हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिए, मैं सुशील सर द गाइड मैथमेटिक्स क्लासेस सीतामढ़ी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी जो है अपने चैनल पर नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है। नंबर सिस्टम टॉपिक सभी वीडियो आप A to Z देखिए शुरू से, क्योंकि आपको नंबर सिस्टम में कभी प्रॉब्लम नहीं रहे, इस तरीक़ा से हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए, बिना समय गंवाए में अब हम लोग चलते हैं सीधे क्लास की ओर, क्योंकि समय का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लाइफ में, समझिए। अब ध्यान दीजिए, एक में हम चलते हैं विभाजकता के नियम। विभाजकता का नियम एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बहुत जगह काम देगा। सभी टॉपिक में, अधिकतर मैथ में जहाँ भी आप जाए सभी में काम देगा। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक आप तो पढ़ चुके होइएगा, लेकिन आप मेरे चैनल पर आप ये पढ़ के देखिए। आप कभी भी भूल के भी, चाह के भी भूलना चाहिएगा, नहीं भूल पाइएगा, समझ जाइए। आपका आज जड़ से ख़त्म हो जाएगा प्रॉब्लम। अब देखिए, सभी वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते चले, क्योंकि आपका प्रॉब्लम नहीं हो, समझिए। बीच में ध्यान दीजिए, दूध से विभाजकता के नियम हम लोग देखते हैं। दूध से विभाजकता के नियम क्या होता है? ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या है, उसका अंतिम अंक कहिए या इकाई अंक कहिए, जीरो हो या सम संख्या कहिए, तो वह 2 से पूरा कटेगी। ध्यान दीजिए, सम संख्या होगी तो 2 से कटवे करेगी, तो सम कहिए या 2 से कटने वाली बात बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 2 से जिस संख्या का बहुत शॉर्ट आपको लिखा रहे हैं, समझिए। जिस संख्या का अंतिम अंक कहने का मतलब इकाई अंक, अंतिम अंक इकाई अंक जीरो हो या सम संख्या हो। सम संख्या कहने के मतलब है, आप समझ रहे हैं, सम संख्या 2 से कटती है। तो देखिए, अंतिम अंक जीरो हो या सम संख्या हो। अंतिम अंक के मतलब इकाई अंक। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिए। देखिए, अंतिम अंक सम संख्या है तो ये कटेगी, सम संख्या है अंतिम। ध्यान दीजिए, 4, 7, 9, 3, 0 दे दिए, ये 0 है। ध्यान दीजिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये ETC। अब समझिए आप बारी बारी से इसको डिटेल देखिए। कहने का मतलब इकाई अंक, लास्ट का अंक अगर सम हो, सम या 2 से कटने वाली कहिए, 2 से कटने वाली हो या 0 हो, तो यह पूरी संख्या को कह देंगे कट रहा है। एक संख्या अंतिम का 6, 2 तिया 6 कट गया, तो यह पूरी संख्या कट जाएगी 2 से, समझ जाइए। देखिए, अंतिम अंक पर 0 है, अंतिम यूनिट डिजिट पर, तो पूरा कट गई, समझ जाइए। तो यही विभाजकता के अंतिम अंक 0 हो या सम संख्या हो तो 2 से पूरी विभाजित होती है। देखिए, इसका यूज हमारे लाइफ में कैसे है, ध्यान दीजिए। बहुत सारा होगा, आप जान रहे हैं, आप अपने तरीक़ा से देखिए। मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझते चलिए। ध्यान दीजिए, जैसे आपको ये यूज है शेषफल प्रमेय में, रिमाइंडर थ्योरम में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद समझिए। तो पहले तो हम लोग ये विभाजकता के नियम आई पढ़ लेते हैं, विभाजकता के नियम कहिए या विभाजकता के नियम, और इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक बाद हम लोग चलेंगे शेषफल प्रमेय में, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं रहे, इस प्रकार पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें पूछेगा आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान दीजिए। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में इसका यूज कैसे है, इसलिए आपको कह रहे हैं शुरू से लास्ट तक देखने के लिए वीडियो। ध्यान दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7 में कहेगा 2 से भाग देकर शेष बताइए। ऑप्शन आपके पास रहेगा, समझिए। तो हमको ये पूरा में भाग देने नहीं जाना है 2 से, क्योंकि विभाजकता के नियम क्या पढ़े हैं, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 1। तो सीधे आंसर दे देंगे 1, समझिए। आपके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा, समझ जाइए। शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो आप देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिए, मैथ में। तो ये समझ गए आप। अब हम लोग चलते हैं 4 से विभाजकता के नियम, ऐसे चलेंगे। 8 से विभाजकता के नियम, ऐसे सारी हम लोग पढ़ रहे हैं, A to Z पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हम लोग 4 से विभाजकता के नियम देखते हैं। 2 से देख लिए, 4 से देखिए। 4 से विभाजकता के नियम है
कि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक, किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक कहने का मतलब इकाई और दहाई को सिर्फ देखना है, समझ जाइए। अंतिम दो अंक, दो डिजिट अंक दूगो जीरो हो या चार से पूरा विभाजित होने वाली कोई अंक हो, पूरा विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, अंतिम का दो अंक देखना है, अंतिम का दो अंक 4 से कट रहा है कि नहीं, या तो दूगो जीरो है। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए 4 से विभाजकता के नियम में भी कोई लफड़ा नहीं है। जैसे 3, 4, 7, 9, 8 और 4 दे दिए। अब ध्यान दीजिए, कहेगा 4 से ये पूरी संख्या कट रहा है, तो देखिए दूगो लास्ट का देखिए 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो हम कह देंगे यह पूरी संख्या 4 से कट रहा है। ध्यान दीजिएगा, दुइये को अंक देखना है, इकाई और दहाई का डिजिट, समझिए। आगे ध्यान दीजिए, 3, 4, 7, 8, 0। अब कोई आदमी सोचते होंगे कि दूगो जीरो तो नहीं है, अरे यार कम से कम दूगो डिजिट ऐसा तो है कि 4 से पूरा कट रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, दूगो जीरो नहीं है तो दूगो अंक तो है जो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। आप समझ पाए, अच्छे से समझ पाए। चलिए अब आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट आपका देखते हैं तो बहुत ही साहस बढ़ता है हमको। ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए। आगे ध्यान दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0 दे दिए। अब कोई आदमी कहेगा ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे आगे देखिए, 3, 7, 9, 0, 0, 0 देखे, दूगो जीरो मात्र हमको देखना है, दूगो डिजिट कितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार आप समझ पाए कि अगर 4 से विभाजकता के नियम, क्या समझे आप, 4 से विभाजकता के नियम कि अंतिम से दो डिजिट देखना है कि दोनों जीरो हो या दूगो ऐसा डिजिट हो जो 4 से विभाजित होता हो, तो वह 4 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, इसका भी यूज इसी प्रकार आप जानते हैं शेषफल प्रमेय होगा, पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा। शेषफल प्रमेय में कोई आदमी कहे 3, 4, 7, 9, 8, 7, 6, 5 इतना में 4 से भाग देकर शेष बताइए। तो शेष क्या बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पूरा में भाग देने जाइएगा ना, क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पूरा में नहीं भाग देके दो डिजिट में मात्र। क्यों? क्योंकि उसका विभाजकता के नियम कह रहा है। अब विभाजक, ध्यान दीजिए, दूगो डिजिट में भाग देंगे 4 से। आप जान रहे हैं 4, 4 छक 24, शेष कितने का आएगा, 1 आएगा, शेष 1 आएगा। तो शेष 1 जो आएगा ना, दूगो में देने पर 1 आया, आपको यह पूरा में आएगा, पूरा में दीजिएगा आप भाग तब पर भी 1 ही आएगा। विभाजकता के नियम है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि क्वेश्चन को आसान करने के लिए, लंबा करने के लिए नहीं, समझ जाइए। अब इसी प्रकार हम 8 से विभाजकता के नियम देखते हैं। 8 से देखिए, ध्यान देखिए 8 से विभाजकता के नियम भी बहुत अच्छे से समझिए आप। ध्यान दीजिए, जिस संख्या का लिखते चलिएगा सभी लोग जरूर, जिस संख्या का अंतिम से 3 गो अंक 3 जीरो या अंतिम से 3 गो जीरो या 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, तो वह पूरी संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 गो जीरो कहे, 3 गो डिजिट देखना है आपको, और 3 गो डिजिट 8 से भी भाग देकर देखना है, ये नहीं कि पूरा देखना है। ध्यान दीजिए, जैसे हम देख रहे हैं, कोई आदमी लिख दे आपको 8, 7, 8, एग्जामे में लिख देगा 5, 1, 2, कहेगा ये कट रहा है कि नहीं 8 से। तो देखिए इस 3 गो अंक के मात्र देखेंगे,
3 गो डिजिट 8 छक 48 8 चौक 32 कट गया, तो ये पूरी संख्या कट गया 8 से। ध्यान दीजिए आगे 7 9 3 1 2 3 दे दिए, ये कट रहा है कि नहीं? कटेगा 8 से, क्योंकि विभाजकता के नियम कर रहा है अंतिम का 3 अंक 3 गो 0। ध्यान दीजिए 9 7 8 0 0, ये भी कटेगा 8 से। ETC आप समझ पाए? ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है इससे। विभाजकता के नियम पहले हम लोग बारी बारी पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस पर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे इसके। ध्यान दीजिए 8 से विभाजकता के नियम आप समझ पाए। 8 से भी शेषफल कहेगा तो 3 गो डिजिट में भाग दे करके निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसका निष्कर्ष हम आपको बताते हैं, थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, इस बात पर आप ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। ध्यान दीजिए 2 से विभाजकता के नियम आपको बताए हैं, अंतिम से एगो डिजिट लास्ट अंक 0 हो या सम हो तो यह पूरी संख्या देखते हुए काट देंगे। अंतिम से 2 डिजिट 2 गो 0 हो या 2 गो ऐसी संख्या हो, अंतिम का 2 अंक ऐसी हो 2 गो अंक अंतिम से कि यह संख्या कट जाएगी तो कट जाएगी, समझ जाइए। इससे 8 से बताए कई गो 3 गो डिजिट अंतिम से 3 गो 0 हो या 3 गो ऐसी संख्या लास्ट का जो कट जाए 8 से तो कट जाएगी। ध्यान दीजिए, आप इसको अच्छे से ऐसे समझिए मेरे हिसाब से। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 कहने का मतलब लास्ट का 1 अंक देखना है, कट जाए तो कट जाएगा। इसमें 2 के पावर 2 लास्ट का 2 डिजिट देखना है, समझ जाइए। इसमें लास्ट का देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 3 गो डिजिट देखना है। इसी प्रकार कोई आदमी कहे आपको 16 से विभाजकता के नियम, तो 16 से क्या होगा? इसको देखिए 2 के पावर 4, रटिए नहीं 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अंतिम से 4 गो डिजिट देखिए, 4 गो 0 हो या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, 16 से कटने वाली कोई संख्या हो, समझिए। अब देखिए इसी प्रकार 32 से विभाजकता के नियम रटना नहीं है, 2 के पावर 5 अंतिम से 5 डिजिट देखना है। 64 को देखिए 2 के पावर 6 डिजिट देखना है लास्ट से। इस प्रकार आप समझ गए, 1 2 3 4 5 डिजिट देखना है। इसमें 6 डिजिट देखना है लास्ट का 6, इधर कोई भी डिजिट हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप समझ पाए। देखिए विभाजकता के नियम रटना नहीं है, 2 से 1 अंक देखना है, 4 से 2 अंक देखना है लास्ट का, 8 से 3 अंक देखना है, 16 से 4 अंक, 32 से 5 अंक, 64 से 6 अंक। ध्यान दीजिए, अगर लास्ट का अंक अगर कट जाए तो पूरा कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। शेषफल भी निकालना रहेगा, अंतिम का अंक देख करके हम लोग निकाल लेंगे। समझ पाई? ये निष्कर्ष है। ध्यान दीजिए, सबका एग्जाम्पल तो आपको देवे किए हैं पीछे, देख लीजिएगा। ये एक आपको शेड्यूल बता दिए, कभी बिसरिएगा नहीं। 2 से विभाजकता के नियम अंतिम का 1 अंक, 4 से विभाजकता अंतिम से 2 अंक, 8 का विभाजक अंतिम से 3 अंक, 16 के विभाजक अंतिम से 4 अंक, 32 का विभाजक अंतिम से 5 अंक, 64 के 2 के पावर 6 अंक। इस प्रकार आपको ये एक तरीका से दिमाग में सेव रहेगा, समझ जाइए। ऐसे लास्ट में आप देखिएगा, इस प्रकार बताएंगे कि आप तो तुरंत समझ जाइएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं 5 से 25 से 125 से, उसी प्रकार समझिए, बहुत आसान है। विभाजकता के नियम दिमाग में छप जाएगा। ध्यान दीजिए, जिस संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या कट पाएगी 5 से, अन्यथा नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आपको हम कहेंगे या एग्जाम में लिखा रहेगा, एग्जाम के तरीका भी आपका जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उस बेसिस पर हम आपका डाल देंगे, समझ जाइए। एग्जाम का भी क्वेश्चन देखते चले, समझते चले। 3 4 5 कहेगा ये पूरी संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, अंतिम अंक देखिए विभाजित है 5 से, हो गया। 9 8 7 6 0 देख लीजिए, अंतिम का 0 है, अंतिम में 0 या 5 हो, 0 या 5 इसका फिक्स है, 0 या 5, 0 5 के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो 5 से नहीं कटेगी। ध्यान दीजिए, 9 8 7 6 5 देखिए ETC मार दीजिए, आप समझ पाए। देखिए अंतिम का इकाई अंक अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं।
एक संख्या देख लिए 5 तो पूरी संख्या को कह दिए कट गया, एक संख्या 0 देख ली कट गया, अंतिम का डिजिट 0 या 5 हो। और 25 से समझिए इसी प्रकार 25 से विभाजकता के नियम क्या होता है, 25 से जिस संख्या का अंतिम का दो अंक इकाई और दहाई का जिस संख्या का अंतिम से दो अंक इकाई और दहाई का अंक, 2 0 या 25 से कटने वाली कोई संख्या हो, 25 से कटने वाली लिखते हैं, चलिए अपना भाषा में, कटने वाली कोई संख्या हो तो वह पूरी संख्या 25 से अवश्य कटेगी। जैसे समझिए, एग्जाम्पल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 5 7 8 7 5, अंतिम का 2 डिजिट अगर 25 से कट गया तो यह सारी संख्या 25 से कटेगी। इस प्रकार 9 8 7 6 5 0, 25 से कट गई 2 संख्या तो कट गई, पूरी संख्या कट जाएगी, समझ जाइए। अंतिम का 2 0 है नहीं है तो क्या हो गया, अंतिम का 2 अंक है ना जो 25 से कट रही है, ये दिमाग में नहीं रखिएगा, विभाजकता के नियम फॉलो कर रहा है, हो गया। देखिए 3 7 8 5 0 0, देखिए कट रहा है, कट जाएगी ETC। आप समझ गए कि 25 से अगर शेषफल का बात आएगा तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे, बाकी बात कुछ नहीं, समझ जाइए। जैसे 125 से विभाजकता के नियम अब हम लोग देखते हैं। 125 से विभाजकता अंतिम का 3 अंक देखना। देखिए अब हम लोग 125 के विभाजकता के नियम देखिए, जिस संख्या का अंतिम से 3 अंक 3 गो 0 हो या 125 से कटने वाली कोई संख्या हो, जैसे ध्यान दीजिए, अब हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा 9 8 7 3 7 5, ध्यान दीजिए 125 से कट रही है 3 डिजिट तो कह देंगे ये पूरी संख्या 125 से कट रही है। जैसे ध्यान दीजिए 3 7 8 0 0 0, अंतिम का 3 अंक 3 गो 0 है कटेगा। 9 7 6 0 0 0 0, अंतिम का 3 डिजिट ध्यान देना है, अंतिम का 3 डिजिट 3 गो 0 हो या 125 से कटने वाली कोई संख्या हो तो समझ जाएंगे वह पूरी संख्या 125 से कट रही है। जैसे ध्यान दीजिए 3 7 5 1 2 3, ध्यान दीजिएगा 2 ये को देते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, ये देखिए 3 को डिजिट दिखता है, 125 से 4 मरतबे कटेगा तो हम समझ पाए कि पूरी संख्या ये कट जाएगी 125 से। इस प्रकार अब हम लोग इसके निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, इसके निष्कर्ष पर पहुंचिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको आपको दिमाग में कैसे रखना है, दिमाग में जैसे आप देखे हैं 2 से 4 से, उसी प्रकार इससे देखिए 5 से 5 से 25 से और 125 से, ये सब ध्यान दीजिएगा। खाली 5 के पावर 1 के मतलब अंतिम का 1 अंक देखना है, 5 के पावर 2 अंतिम का 2 अंक देखना है, 5 के पावर 3 अंतिम का 3 अंक देखना है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम का एगो 0 हो या 5 हो तो कट पाएगी। पीछे जैसे देखे अंतिम का 2 गो 0 हो या 2 डिजिट ऐसा हो जो कट पाए 25 से, अंतिम का 3 गो 0 हो, 3 गो अंक अंतिम। ध्यान दीजिए अंतिम का है लिखते हैं यहाँ पर कि अंतिम का 3 डिजिट देखना है, इधर का डिजिट नहीं देखना है। 3 गो कुछ भी हो, 3 गो 0 या 3 गो अंक हो, 3 गो अंक हो तो आप समझ पाए कट जाएगी 125 से। आप बताइए इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। 5 से 1 गो देखना है, 25 से 2 गो देखना है, इसे 3 गो देखना है, समझ गए। चलिए अब इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की ओर और सारी। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं, देख लिए 2 से 4 से 8 से, देख लिए 5 से 25 से 125 से। अब देखते हैं हम लोग 3 से और 9 से, दोनों साथ में देखते हैं, 3 से और 9 से विभाजित। ध्यान दीजिए इसमें भी है जिस संख्या के सभी अंकों का योग कट जाए,
इसमें भी है जिस संख्या के सभी अंकों का कट जाए, लेकिन दोनों में अंतर है, आप बढ़िया से समझिएगा। देखिए 3 से विभाजकता के नियम, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरा कट जाए वही संख्या 3 से पूरी विभाजित होती है। जैसे ध्यान दीजिए, हम लिख दिए 3, 7, 8, 5, कहेंगे ये कटेगी कि नहीं, तो देखिए 5, 8, 13, 7, 20 और 3, 23 नहीं कटेगी। अब देखिए 1 दे देते हैं, अब समझिए 1 और 5, 6, 8, 14, 7, 21 और 3, 24, यहाँ 24 आ गई योग। तो देखिए ये योग अगर 3 से कट गई, 3 से तो कट गई योग, सभी अंकों का योग, इस संख्या है तो एक ही, लेकिन इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से ही कट गई, तो कह देंगे ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे 921 हम लिखे, अब बताइए 9, 2, 11, 1, 12 कट गई, इसके अंकों का योग 12 आएगी, 9 + 2 + 1 12 आएगी, तो ये 3 से कट जाएगी, तो समझ गए ये पूरी संख्या कट जाएगी। इस प्रकार आप समझ गए, बहुत सारी एग्जाम्पल आप अपने से तैयार कर सकते हैं, समझ जाइए। अब ध्यान दीजिए 9 से विभाजकता के नियम, 9 से क्या है, यही है 9 से विभाजकता के नियम, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से कट जाए, शॉर्टकट देखिए कट जाए, तो वह सारी संख्या, वह पूरी संख्या कटेगी 9 से। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 दे दिया, देखिए 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25 नहीं ना कटेगी, नहीं कटेगी। 2 दे दिए, ध्यान दीजिए सभी संख्या का योग कितने होगा बताइए, 2, 7, 9, 6, 15, 5, 20, 4, 24, 3, 27, तो ये 27 कट गई 9 से। इसको देखना है, अंकों का योग का देखना, 27 कट गई तो हम जान जाएंगे ये पूरी संख्या कटेगी, तुरंत बता देंगे। ध्यान दीजिए 9, 3, 4, 5 इस प्रकार ध्यान दीजिए, 5, 4, 9, 3, 12, 9, 21 हो गया, नहीं कटेगा 9 से, आप जानते हैं, तो ये नहीं कटा। ध्यान दीजिए अब हम दे देंगे 9, 3, 12 और 4, 16 और 2, 18, इसका योग आ जाएगा 18, रटिए नहीं 18 आ जाएगा, ये 9 से कट जाएगी, तो कह देंगे ये पूरी संख्या कटेगी। इस प्रकार कोई भी संख्या आ जाए 9 से विभाजकता के नियम आप जान गए कि अंकों का योग कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एगो बात आप समझिए, देखिए 3 से जितनी संख्या कटेगी ये जरूरी नहीं है कि 9 से पूरा कटवे करेगी, लेकिन 9 से जो संख्या कटेगी उसको 3 हर हाल में पूरा काट देगी। तो समझिए, कहने के तात्पर्य है, आगे देखिए, कहने का तात्पर्य समझिए, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि इस बहुत सारा यूज है। ध्यान दीजिए, देखिए 3 से और 9 से विभाजकता के नियम सेम है ना, लेकिन अंतर क्या है समझिए। कहने का मतलब जो संख्या 3 से कटेगी ये जरूरी नहीं है कि 9 उसको काट देगी, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी उसको एकदम 3 काटेगी। जैसे ध्यान दीजिए, परिभाषा से स्पष्ट कर लीजिए, 3, 6, 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18 आप देख रहे हैं। इसका देखिए 9, 18, 27, 27, 9, 36, 9 चौक 36, 9 5 45, 54 आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इतना ही से समझ जाइए। 3 का देखिए तो पहाड़ा का सभी डिजिट 9 से कट रहा है, नहीं, सभी अंक नहीं कट रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए 9 से जितना अंक है इसके पहाड़ा में, देखिए 3 पूरा सबको काट दे रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि 9 से कटने वाली सभी संख्या 3 से पूरा कटती जाएगी, लेकिन 3 से कटने वाली सभी संख्याएं 9 से
कट भी सकती है और नहीं कि भी कट सकती है। तो आपको कहे कि 9 से कटने वाली सभी संख्याएं 3 से कटेगी, सही है कि गलत? तो सही है। लेकिन आप बताइए, ऐसा कह देगा 3 से कटने वाली सभी संख्याएं 9 से कटेगी, तो क्या होगी? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 3 से कटने वाली सभी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ऐसे कह देगा 3 से कटने वाली कुछ संख्याएं 9 से कटेगी, तो एकदम सही है। कुछ संख्याएं मतलब कुछ कटेगी, कुछ नहीं कटेगी। 9 से कटने वाली सभी संख्याएं कटेगी 3 से। आप समझ पाए? ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बचा हुआ है विभाजकता के नियम में, और जो भी बचा हुआ है वो आगे चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए अब बचा हुआ है आपका, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी पार्ट बचा हुआ है, चाहे जो पढ़ लिए हैं आप, ये तो चैप्टर आप जानिए रहे, बहुत इम्पोर्टेंट है। 11 से विभाजकता के नियम बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन टेकअप हुआ है। समझ आइए, बहुत क्वेश्चन आया है। ध्यान दीजिए, 11 से विभाजकता के नियम आप पढ़े हुए हैं। सम स्थान, विषम स्थान, वो भी सही है, लेकिन ये ऐसे पढ़िए, शॉर्टकट समझिए, शॉर्टकट रास्ता अपनाइए। AL के किसी भी संख्या की alternate अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वह पूरी संख्या 11 से अवश्य ही विभाजित होगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग अल्टरनेट समझते हैं। जैसे कि पहले 3, 4, 7, 5, 8 ले लिए। अल्टरनेट किसको कहते हैं समझिए। 8 का अल्टरनेट 7 हुआ, 7 का अल्टरनेट 3 हुआ, अब 5 का अल्टरनेट अपने एक अल्टरनेट ऊपर से छांट दिया तो नीचा का छंट जाएगा, नीचा से अल्टरनेट छांटिएगा ऊपर का छंट जाएगा। अल्टरनेट के मतलब एक छोड़ कर, समझ जाइए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए 44, 56, 32, ये पूरी संख्या 11 से कट रही कि नहीं कट रही है, ये पूरी संख्या कट रही कि नहीं। ध्यान दीजिए, अल्टरनेट छांटेंगे सबसे पहले। देखिए अच्छा से देखिए, अल्टरनेट 2 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा 6 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा 4। तो देखिए 2 अल्टरनेट अंकों के योग के मतलब जोड़ कर देना है। 2 के 6 8 4 12। यहाँ देखिए 3 और 5 8 और 4 12, ये भी अल्टरनेट हुआ, वो भी अल्टरनेट हुआ। 12 का अंतर, 12 में से 12 गया तो क्या हुआ 0। अल्टरनेट अंकों का योग ले लेना है पहले नीचा ऊपर, और दोनों का अंतर करके 0 आ जाए तो 11 से पूरी संख्या ही कट जाएगी। कह देंगे पूरा कि 11 से कट जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अल्टरनेट 8 6 14, 14 4 18 आ गया ऊपर। नीचा देखिए 0 4 4 और 3 7 आ गया। 18 और 7 का अंतर कितने आया 11 से कट गई। कहने का मतलब अल्टरनेट अंकों का योग कर देना है ऊपर और नीचे, और दोनों के अंतर 0 आ जाए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या 11 22 33 44 कोई बढ़ को आ सकता है, जो 11 से कट जाए तो हम समझ जाएंगे वह सारी पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, ये भी पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। भाग दे के आप देख लीजिए, समझ पाए आप। 11 से विभाजकता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आती है, समझ जाइए। तो अल्टरनेट का मतलब समझ गए। आप कहिए सम स्थानों का और विषम स्थान, बात बराबर है। देखिए एक पहला स्थान, तीसरा और पांचवा, 1 2 3 4 5 पहला स्थान और तीसरा स्थान, आई कैमा स्थान है पांचवा स्थान, विषम स्थान है। देखिए सम स्थान, दूसरा चौथा छठा सम स्थान। तो विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए, या 11 से कटने वाली वो भी संख्या। तो ऐसे भी किताबी नॉलेज, किताबी भाषा है, अपने भाषा से हम बनाए हैं, समझिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब 11 से विभाजकता के नियम आप समझ पाए।
सम स्थानों के विषम स्थानों के अंकों के योग कर दीजिए और उसका अंतर 0 आ जाए 11 से कटने वाली संख्या, तो वो भी 11 से विभाजित होगी। समझ जाइए, ETC आप समझ गए। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आई है उसका सॉल्यूशन आप देखना नहीं भूलिएगा। समझ जाइए, अगले वीडियो में वही डालने वाले हैं। समझ जाइए। अब देखिए हम लोग चलते हैं 7 से विभाजकता के नियम और 6 से विभाजकता के नियम। समझिए अब आगे देखिए, जैसे अंक हम बोले तो अंक और अंक आप ध्यान दीजिए, अंक 7 से विभाजकता के नियम, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। समझ जाइए, आप देखिएगा, हम आपको बताएंगे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सब डिस्कस करेंगे। 7 के विभाजकता के नियम ऐसा भी होता है कि कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक घटा करके देख लीजिए कटेगा था। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं। 7 के विभाजकता के नियम क्या है से देखिए। 7 के विभाजकता के नियम, किसी भी अंक को 6 बार लिख दीजिए या 6 के गुणज बार, तो 7 से कटना है हर हाल में। ध्यान दीजिए, कोई भी अंक चाहे किसी अंक को 6 बार या 6 के गुणज बार लिखने से बनी संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होगी। अवश्य ही पूरा विभाजित होगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, होगी। अब ध्यान दीजिए, ये होगी है। चलिए ध्यान दीजिए, अब बताइए, जैसे हम किसी भी अंक को 6 बार लिख दिए, 4 ले लीजिए, 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 6 बार लिख दिए, तो ये 7 से पूरा कट जाएगी। 5 लिख दिए, चाहे 6 लिख दीजिए, कोई भी डिजिट लिख दीजिए, 5 5 5 5 5 2 2 4 2 6 बार पूरा कट जाएगी। समझ पाए आप? ध्यान दीजिए, 3 3 कोई भी अंक अगर 6 बार लिख दीजिए, 12 बार लिख दीजिए, 18 बार लिख दीजिए, 6 के गुणज बार तो मतलब आप समझ रहे हैं, गुणज के मतलब 6 से कटने वाली संख्या जो भी होती है उतनी बार 6 बार इसको लिख दिया जाए, 12 बेर 18 बेर 24 बार, तो यो क्या होगी, तब पर भी 7 से पूरा कट जाएगी। 7 के विभाजकता के नियम जैसा बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन जो बताएंगे वो देखना आप नहीं भूलिएगा। समझ जाइए। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं 7 के विभाजकता के नियम के बाद 6 के विभाजकता के नियम, जो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथ के क्षेत्र में। समझ जाइए, 6 से विभाजकता के नियम, ध्यान दीजिएगा। 6 से विभाजकता के नियम क्या है? 6 के 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 2 और 3। इस प्रकार तोड़िए कि दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य आप देख चुके हैं पिछे वाली क्लास में, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। सह अभाज्य 6 के ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए, अगर ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाएगी तो 6 से पक्का कट जाएगी। कहने का मतलब 6 से विभाजकता के नियम है, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों के विभाजकता के नियम का पालन करे वह संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं। ध्यान दीजिए, इसके विभाजकता के नियम आप समझ गए। भाषा में लिखने की कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन लिख देते हैं। चलिए आप भी लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, 6 से विभाजकता के नियम अच्छी तरीक़ा से समझे, क्योंकि बहुत सारा इससे जुड़ा हुआ है संख्या जिसका विभाजकता के नियम आप बहुत जल्द ही समझ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 में तोड़ दिए, सहभाज्य दोनों पेयर है। सहभाज्य के मतलब 2 3 सिर्फ एक से कट सकता है और किसी से नहीं। ध्यान दीजिए साथ में, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों के विभाजकता के नियम का पालन करती हो। 2 से विभाजकता के है अंतिम का अंक, अंतिम एक अंक कटता हुआ, 3 से अंकों का योग। कहने के मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, वो 6 से कट जाएगी। अगर ऐसी संख्या कुछ आएगी आपको कि 2 से कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी, तो नहीं कटेगी। कोई संख्या ऐसी आएगी जो 3 से कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, तो वो 6 से नहीं कटेगी। दोनों से कटना चाहिए तब होगा। समझ जाइए,
ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख दिए 12 देखिए 2 के विभाजकता के नियम ही पालन कर गया, और 3 के अंकों का योग 3 आएगा, कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा ये पूरा 12, 3 से कट जाएगी तो क्या हो गई 6 से कट गई। आप समझ पाए। देखिए जैसे आप कहिएगा 15 देखिए 2 से नहीं ना कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी, तो ये 6 से नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब आप समझ गए 2 से और 3 से, 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा तो 6 से पक्का कट जाएगी। तो आप समझ गए इसका विभाजकता के नियम। कोई आदमी पूछ दे 3, 4, 5, 6 ये 6 से कट रही कि नहीं, तो 2 से विभाजकता के नियम पालन कर रही है। 3 से कर रहे हैं कि नहीं, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 3 से भी कर रही है, तो ये 6 से कट जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, ये 2 के विभाजकता के नियम अंतिम अंक के पालन कर गई। 3 से विभाजकता अंकों का योग 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18 कट गई, तो ये 2 के भी नियम पालन कर गई, 3 के भी, इसलिए 6 के भी कर गई ETC। आप समझ पाए। देखिए रटने का सब्जेक्ट नहीं है ये कि आप रट के सीधे ये कर दीजिए, नहीं, इसलिए आप समझ गए ये। आप देखिए आगे हम लोग चलते हैं 6 से देखिए कितना लिंकअप है। अब हम लोग बारी बारी से देखते चलते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जो भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इससे हम पूरा आपको डाल देंगे, समझ जाइए। अब देखिए 6 से विभाजकता के नाम अभी पढ़े हैं, 2 और 3 दोनों सहअभाज्य है, सहअभाज्य पेयर, जो 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, वो 6 से कट जाएगी। ध्यान दीजिए, आपको हम पूछेंगे 12 से विभाजकता के नियम, तो क्या करिएगा, इसको आप नहीं 2 6 में तोड़ दीजिएगा, नहीं, ये सहअभाज्य नहीं है। आप कहिएगा कि 2 से कट जाएगा 6 से, तो गलत हो जाएगा, इसको सहअभाज्य में तोड़िएगा। सहअभाज्य 3 और 4 देखिए सहअभाज्य है, दोनों 1 से कटेगी, सहअभाज्य है कि नहीं। सहअभाज्य अगर नहीं देखे हैं किसको कहते हैं, तो पीछे वाले वीडियो में आप जाइए देख लीजिए, और तब इस पर ध्यान दीजिएगा। तो 12 को 3, 4 में तोड़ दिए। ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, वह 12 से भी कट जाएगी। कोई आदमी आपको कह दे 42 के विभाजकता के नियम, तो देखिए 42 से क्या होता है समझिएगा। जो 7 और 6 में तोड़ दिए, या 6, 7 में कहिए, जो 6 7 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, वह 42 से कट जाएगी, विभाजकता के नियम है। देखिए अब 84 से कहेगा 12 और 7 में तोड़ दीजिए, जो संख्या 12 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, वो 84 से, दोनों सहअभाज्य पेयर है। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए इसको भी तोड़ सकते हैं आप 4, 3 में, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो। जो संख्या 4 से, 3 से और 7 से कट जाएगी, वह 84 से कट जाएगी। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो आया हुआ है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से, तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक बार लास्ट में, आपको शुरू में वादा किए थे कि लास्ट में आपके दिमाग में बैठा देंगे विभाजकता के नियम। अब देखिए आपके दिमाग में कैसे बैठता है। ध्यान दीजिए, 2 मिनट मात्र टाइम दीजिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं, समझिए, पूरा का निचोड़ है, जितना अभी तक पढ़ाई हुआ है पूरा का। ध्यान दीजिए, 2 से विभाजकता के नियम क्या है, अंतिम का लास्ट अंक, अंतिम अंक 0 हो या 2 से कटने वाली कोई संख्या हो, सम हो, 0 या सम, लास्ट का एक अंक, इससे कई अंक लास्ट का 2 अंक, 2 0 या 2 अंक कटने वाली हो, लास्ट का 2 अंक। इससे कई अंक है, 3 अंक, 3 0 हो या 3 ऐसी संख्या हो लास्ट का जो कट जाए। इससे देखिए क्या बताए हैं, इससे इसी प्रकार लास्ट का एक अंक 0 या 5, इससे इसी प्रकार लास्ट का 2 अंक 2 0 या 2 अंक कटने वाली हो, 2 अंक। ध्यान दीजिए, इससे बताए हैं आपको 3 0 या 3 अंक कटने वाली लास्ट का। ध्यान दीजिए, ये तीनों एक साथ, इससे एक अंक देखना है लास्ट का, इससे 2 अंक, इससे 3 अंक। इसी प्रकार देखिए, इससे एक अंक, इससे 2 अंक, इससे 3 अंक। इससे आप जानते हैं अंकों का योग, समझ पाए। ध्यान दीजिए, पूरा डिटेल आपको बतावे किए हैं। इससे अल्टरनेट अंकों का योग ALTERNATE, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो जाएगा, 11 से कटने वाली तो कट जाएगी, आप जानते हैं। ध्यान दीजिए, 7 से देखिए, किसी भी अंक को 6 बार लिख दीजिए, या 6 के गुणज बार,
तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। 6 से देखिए, 6 से बताए हैं 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, सहभाज्य पेयर कट जाएगी। 6 से बहुत सारा लिंकअप जुड़ा हुआ है। 6 से विभाजकता के नियम 2 से भी कट जाएगी, 3 से कट जाएगी तब 6 से कटेगी। अगर 2 से कट जाएगी 3 से नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी 6 से। अगर कोई संख्या 3 से कट जाएगी 2 से नहीं कटेगी तब 6 से नहीं कटेगी। जो संख्या 2 से कट जाएगी 3 से कट जाएगी वह संख्या 6 से पूरा कट जाएगी, समझ जाइए। इसी प्रकार 12 से आप जानते हैं 2 भाग में तोड़ दिए हैं 3 4। जो संख्या 3 से कट जाएगी 4 से कट जाएगी, सहभाज्य पेयर है 12 का। 42 बताए हैं आपको 7 6 7 दोनों से कटेगी तब 42 से कटेगी। 84 बताए हैं आपको 12 7। जो संख्या 12 को भी तोड़ दीजिए आप 3 4 में, जो संख्या 3 4 और 7 तीनों से कट जाएगी तो वह 84 से कट जाएगी, समझ गए। अगर एको को संख्या से फेल तो फेल, तीनों से पास तो पास, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको डाल देंगे, ठीक है। बाय बाय सभी लोगों को।